कभी मेटावर्स पे मौका मिला तो पूरा सेशन करेंगे बिकॉज आई लव दैट टॉपिक। एनीवेज, सो आज हमारा एक इशू तो ये है जी कि इमेज नहीं शो हो रहे। आपकी कंप्लेन भी आ गई है कि जी इमेज नहीं शो हो रहे, तो हम इमेज को भी शो करेंगे। दूसरी बात ये है कि उससे पहले मैं थोड़ी सी बैकएंड पे वर्किंग दोबारा कर देता हूँ ताकि हम प्रॉपर चीज़ों को लेके चलें। पहली बात तो मैंने अभी आपको ऑफ द लाइन ये बताई थी जी कि हम अभी तक जो डेटा रेंडर कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट में है, जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में है। हम जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में नॉर्मली डेटा नहीं स्टोर करते। वैसे तो हम डेटा इस तरह स्टोर ही नहीं करते फाइल में। डेटा कहाँ से आ रहा होता है? बैकएंड सर्वर से। जब तक हम सर्वर या डेटाबेस नहीं पढ़ते तब तक तो हमें इसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे जेएस ऑब्जेक्ट्स की अरे को जेसन अरे में बदल देते हैं। करेक्ट, पहला स्टेप। तो इसका मैंने आपको बताया था कि जेसन क्या होता है। अगर आप ये कीज भी कोट्स में रख दें सारी, तो ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा? जेसन का ऑब्जेक्ट। अब इतना वेला कौन है कि इतने काम सारों को जाके मैन्युअली करता रहे? तो आप क्या करें, इस पूरी अरे को सेलेक्ट करें जिसमें सारे के सारे क्या पड़े हुए हैं? ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पे आए और इसे कहें जी जेएस टू जेसन कन्वर्टर। ऑनलाइन बेशुमार टूल्स हैं जो क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट उन्हें इनपुट के तौर पे दें तो वो आपको क्या करके देते हैं आउटपुट में? जेसन रिटर्न करते हैं। होगी मे बी बहुत सारी हैं, लेकिन अभी हम एक्सटेंशन ढूंढने में टाइम लगा। एक्सटेंशन ढूंढेंगे तो 4-6 आ जाएंगी, हमें क्या पता विच वन इज बेस्ट। तो अगर मैंने पहले से ढूंढ के रखी होती तो दैट वाज इजी सोल्यूशन। ये तो सीधा साधा सोल्यूशन है। आप यहाँ पे पेस्ट करें जावास्क्रिप्ट की अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है? अरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट्स। ये देख रहे हैं इसमें और इसमें फर्क सिर्फ क्या नजर आ रहा है आपको? इधर की जो है वो डबल कोट्स में नहीं है, तो इधर की सारी कोट्स में है और वैल्यूज में जो स्ट्रिंग्स है वो कोट्स में है, जो नंबर है वो कोट्स में नहीं है। दैट्स द ओनली। अच्छा, अब आप इस ये जेसन को कंट्रोल ए करें, कंट्रोल सी करें और यहाँ आके इसको डिलीट करें और जो अरे आपने वहां से कॉपी की है जेसन की वो आप बदल लें। तो अब आपकी ये जो अरे है ये जावास्क्रिप्ट की अरे नहीं है बल्कि क्या है? जेसन की अरे है। अच्छा, ये काम करने के बाद आप पहले ये चेक कर लें कि आपका यहाँ पे कोई असर तो नहीं पड़ा, इफेक्ट तो नहीं पड़ा। ठीक, दैट इज स्टिल ओके। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने आपको कहा था कि नॉर्मली अभी ऑफलाइन बताया है, मुझे याद नहीं रहा कि रिकॉर्डिंग में वो बताना चाहिए था कि जब हम नॉर्मली इस तरह पाथ देते हैं ना किसी भी इमेज का, अभी हमारे इमेजेस शो नहीं हो रहे, तो नॉर्मली जब हम पाथ देते हैं तो बाय डिफॉल्ट रिएक्ट एक्सपेक्ट करता है कि ये पाथ कहाँ का है, यानी ये इस इमेज जिसके फोल्डर को कहाँ ढूंढेगा? पब्लिक को। वैसे जितने भी स्टैटिक असेट्स हैं ना वो हम कहाँ रखते हैं? पब्लिक फोल्डर के अंदर। स्टैटिक असेट से क्या मुराद है? इमेजेस हो गए, सीएसएस की फाइल होगी, कोई एचटीएमएल की फाइल होगी। जा नहीं, चेंजेस आ भी सकती हैं लेकिन हम जावा यानी यहाँ जावास्क्रिप्ट में डायनामिक चेंजेस नहीं आएंगी, हम खुद जाके मैनुअल चेंज करना चाहिए। तो पब्लिक एसेट जितने भी वो कहाँ होने चाहिए? पब्लिक में होने चाहिए। तो अगर मैं इस काम के लिए इस पूरे इमेज के फोल्डर को उठा के यहाँ पब्लिक में डाल दूं एज इट इज, फोल्डर का नाम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मेरे सारे इमेजेस कहाँ चले गए हैं? पब्लिक में चले गए हैं। और अब अगर मैं यहाँ पे लेट्स सी स्लैश इमेजेस 1 2 3 बाकी इमेज ठीक है, इफ आई नाउ गो एंड रिफ्रेश इट, तो अब मुझे इनका पाथ देखना है कि वाई इट इज। तो ये क्या है, मैंने कहीं पाथ दिया हुआ है भी या नहीं? इसके लिए हमने कंपोनेंट्स में और कार्ड्स में इमेज शो करने हैं ना, तो हमने यहाँ पे कहीं भी इमेज डायनामिकली शो नहीं किया हुआ, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और ये जो प्रोडक्ट है इसमें एक टाइम पे एक पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये आपको पता है। जैसे हमने प्रोडक्ट डॉट टाइटल किया, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन किया, प्रोडक्ट डॉट प्राइस किया, तो ये हम कैसे कर रहे हैं? डाटा के अंदर आके ये देखें, ये पूरा एक प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट डॉट टाइटल में ये पिक हो रहा है, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन में ये पिक हो रही है, प्रोडक्ट डॉट इमेज में ये पिक होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज, वेयर इज द कार्ड, हम यहाँ पे करेंगे जी प्रोडक्ट डॉट इमेज। तो अब हमारे पास वो सारे इमेज क्या होने चाहिए? शो होने चाहिए। ठीक होगी बात? अब ये स्टाइलिंग है जी, आपकी सबकी हाइट इक्वल कर लें, जिसको थोड़ा बहुत फ्रंट एंड का हाउ है वो ऑब्वियसली दे कैन मेक इट। हाइट 100% कर दें ऑब्वियसली, तो कार्ड की हाइट 100% कर दें तो सारे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। एनीवेज, तो
यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मतलब वो आपके बाकी कंसर्न्स भी क्लियर हो गए कि जी इमेज शो नहीं हो रहा और अच्छा अब रह गई वार्निंग्स। वार्निंग्स पे थोड़ा सा मजीद वेट करें बिकॉज उसके लिए मुझे पहले राउटिंग पढ़ानी पड़ेगी। तो नॉर्मल प्रॉपर तरीका डेटा को एक्सचेंज करने का या डेटा को मूव करने का क्या है? जो स्टैंडर्ड है वो जेसन है। तो जावास्क्रिप्ट के बजाय आप प्रेफर किसको करें? जेसन को। तो दूसरी बात, आप नॉर्मली स्टैटिक एसेट्स जो है वो कहाँ रखें? पब्लिक के फोल्डर के अंदर। तो फिर आपको ये जो पाथ देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये पाथ को कहाँ देखेगा? पब्लिक के अंदर देखेगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी? अच्छा, अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसको मजीद इनोवेशन की कोशिश करते हैं। नॉर्मली इसमें कोई परेशानी तो नहीं ना, कोई एडवांस चीज जो आपको लगे कि यार मुश्किल पेश आ रही है, ताकि मैं थोड़ा सा मजीद इसको अप करने लगा हूँ, इसलिए पहले पूछ रहा हूँ, कोई मुश्किल तो नहीं है अभी तक? ठीक। अब जरा देखें कि अगर हम इस KFC की वेबसाइट को एक्सप्लोर करें तो हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं है, हमारे पास कैटेगरीज भी हैं। इस केस में हमारे पास कैटेगरीज कितनी शो हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6। हो सकता है फ्यूचर में 8 हो जाएं। भाई जो स्टोर ऑनर है, ये जो शॉप ऑनर है, उसकी मर्जी ना। हो सकता है वो 3 4 कैटेगरीज मजीद इंट्रोड्यूस करवा दे। तो हम क्या ऐसा करें कि जिस तरह प्रोडक्ट मैंने डायनामिकली रेंडर किए ना अपनी पेज पे, ये डायनामिकली रेंडर्ड हुए हुए ना, कि आप लेट सपोज कल अगर 10 प्रोडक्ट्स और आ जाएं तो वो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली रेंडर हो जाएंगे। तो ये सेम काम मैं कैटेगरीज के साथ कैसे करूं? क्योंकि इस वक्त कैटेगरीज 6 है, हो सकता है कल 8 हो जाए, परसों 13 हो जाए, 16 हो जाए। तो मैं क्या करूंगा? कैटेगरीज के लिए कैटेगरीज को हार्ड कोड करने के बजाय कैटेगरीज का भी डाटा यहाँ किसी तरह स्टोर करूंगा। अब जरा मैं ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर में चेंज करने लगा हूं, क्योंकि मैंने कहा है कि कोशिश ये करें कि आप सारे डाटा का सोर्स एक ही रखें, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। जितना डाटा आपकी एप्लीकेशन में यूज होना है उसका सोर्स, डाटा सोर्स ऑब्वियसली फॉर्मेट जेसन होता है। अब एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मुझे कैटेगरी स्टोर करनी है तो मैं यहाँ एक फाइल बनाऊं। अगली बात, इसको जेसन जावास्क्रिप्ट के बजाय अगर मुझे जेसन का डाटा रखना है तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ? यहाँ पे जेसन कह सकता हूँ। जेसन का मतलब मजीद क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, सब कुछ जेसन ही पड़ा हुआ है। ठीक है, बट फनाव में क्योंकि नया एरर आ गया तो उसको सीधा करने में मजीद टाइम उधर लग जाएगा, लिहाजा बेहतर है कि उसको मैं क्या रखूं? जेएस रखूं। अब एक तरीका तो ये है, मैं क्या कह रहा था कि मुझे कैटेगरी का डाटा स्टोर करना है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं कैटेगरीज की वो बनाऊं नई फाइल, और उसमें क्या करूं? दोबारा से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कैटेगरीज इक्वल्स टू दिस, और इसके अंदर कैटेगरी का मतलब कैटेगरी की आईडी, कैटेगरी का टाइटल, सम कैटेगरी, कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन, सम डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी इमेज, गुड। ये अगेन जिस तरह आप रिक्वायरमेंट वेरी कर सकती है, यहाँ पे कोई इमेज, ये एक कैटेगरी है। लेकिन मसला क्या है कि अगर मैं इस तरह करूंगा ना तो मेरी ये हरकत करने के से काम तो ठीक है, और जो मैं चाहता हूँ, जो फंक्शनैलिटी अचीव करना चाहता हूँ वो भी हो जाएगी, जैसे अभी मैंने प्रोडक्ट के साथ की है। लेकिन डाटा सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ नहीं होगा। मैं डाटा क्या कर रहा हूँ? मल्टीपल फाइल्स में स्टोर कर रहा हूँ। हर्ज कोई नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अच्छा, अभी मेरे पास दो चीजें हैं, प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज। थोड़ी देर बाद जब मैं लॉगिन लॉग आउट वाले फीचर इंप्लीमेंट कराऊंगा तो यूजर का रिकॉर्ड भी आ जाएगा, वो भी कहीं स्टोर करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे? फिर अलग से यूजर की फाइल बनाएंगे, उसमें सारे यूजर के ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे। अच्छा, थोड़ी देर बाद ई कॉमर्स में ऑर्डर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर ऑर्डर्स की एक नई अरे बनाएंगे, ऑर्डर की एक नई फाइल बनाएंगे। जिस बंदे ने भी ऑर्डर किया होगा, जितने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए होंगे, उसकी भी एक फाइल बन रही होगी। फिर थोड़ी देर बाद ऐड टू फेवरेट भी आ जाएगा, मैं फंक्शनलिटीज की बात करूँ। फिर थोड़ी देर बाद रिव्यूज ऐड करने वाला मॉड्यूल भी आ जाएगा। तो हम सारी फाइलें ही बनाते रहेंगे, बट इट विल एक्चुअली go towards the complexity gradually. ये काम दो सोल्यूशन है, चल जाएगा, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। मैं इसको कर रहा हूँ वापस डिलीट। मैं चाहता हूँ कि मैं सारा का सारा काम क्या करूँ? यहाँ पे इसी के अंदर रखूँ, इसी एक फाइल के अंदर रखूँ। तो अगर मैं ये काम करूँ
कि इसको प्रोडक्ट्स देने के बजाय डेटा कह दूं। क्यों? मेरी पूरी एप्लीकेशन का डेटा, चाहे वो यूजर्स का डेटा हो, चाहे वो कैटेगरीज का डेटा हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स का डेटा हो, चाहे वो ऑर्डर्स का डेटा हो, चाहे वो ट्रांजैक्शंस या जो आई मीन कुछ भी हो, रिव्यूज वाला मॉड्यूल हो, एक ही सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, पूरी की पूरी एप्लीकेशन डाटा एक ही जगह से ले रही हो। ठीक, तो इसके लिए फिर मुझे प्रोडक्ट तो स्पेसिफिक नाम हो जाता है ना प्रोडक्ट्स, तो मैंने प्रोडक्ट्स को हटा के क्या कर दिया, बाय द वे डाटा सिंगुलर है प्लूरल है? अच्छा प्लूरल है, तो सिंगुलर क्या है? तो प्लूरल हुआ ना, तो सिंगुलर क्या है इसका? डेटम। डेटा का सिंगुलर क्या है? डेटम। ठीक है, एनीवे ये तो जस्ट बाकी एडिशनल पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि इस डेटा में क्या आएगा, सारा का सारा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो सारा का सारी अरे किसकी है? प्रोडक्ट की है। तो इसका मतलब ये इस तरह काम तो नहीं चलेगा, मैं इसको कर लेता हूँ कट। फिर हल क्या है? फिर हल है कि आप इसे अरे में रखने के बजाय क्या रखें, ऑब्जेक्ट में रखें। अब ऑब्जेक्ट में अगेन की वैल्यू पेयर में चीज होती है, तो की में क्या रखें, प्रोडक्ट्स, और वैल्यू में क्या रखें, वो पूरी अरे। मेक सेंस? अब मैं इस डेटा में प्रोडक्ट्स की को एक्सेस करूंगा तो सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, और अगर मैं उसे कोलैप्स कर दिया आसानी के लिए, यहां पे क्या करूं, कैटेगरीज, और इसमें फिर ये वाला काम, और इसमें फिर आईडी। जा रही है ना बात? तो इसमें मैं बनाता ही जेसन हूं, आईडी इज 1 एंड टाइटल इज गोइंग टू बी, कैटेगरीज यहां से देख लेते हैं, अगेन डाटा प्रिपरेशन, एवरीडे वैल्यू आला कार्टे कॉम्बोज, पता नहीं क्या है एवरीडे वैल्यू, और इसका क्या है जी, डिस्क्रिप्शन फिलहाल कोई भी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकती है, तो हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यूचर इन माइंड। तो फिलहाल अगर डिस्क्रिप्शन कोई भी नहीं है तो हम इसको क्या छोड़ते हैं, एम्प्टी छोड़ देते हैं, जब होगी तो इसको डाल देते हैं। अच्छा, उसके बाद इमेज, इमेज भी फिलहाल हमारे पास है कोई नहीं, जब होगा तो हम आगे पाथ दे देंगे। और क्या हो सकता है कैटेगरी में, बस फिलहाल इतना ही, मजीद कुछ हुआ तो दोबारा आगे ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह हाँ लिंक करना है, सारी चीजें बताता हूँ ना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अच्छा, कॉन्स्ट का मतलब ये होता है कि आप इस डेटा में फ्यूचर में चेंज ना कर सकें। कॉन्स्ट का मतलब ये पूरी अरे क्या बन जाती है, कांस्टेंट बन जाती है। जब भी आप लेट और कांस्टेंट में फ़र्क यही है कि जब आप कोई वेरिएबल लेट करके इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है, मैंने कहा जी लेट ए इक्वल्स टू 90, फ्यूचर में कहीं नीचे जाके ए इक्वल्स टू 89 कर दें, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरराइट होके 89 हो जाएगी। अगर मैं इसको कॉन्स्ट कर दूं तो फ्यूचर में ये काम नहीं हो सकता। नीचे नीचे देख रहे हैं, एरर आ गया ऑलरेडी। तो फ्यूचर में वैल्यू चेंज, कॉन्स्ट का ये फर्क है और लेट का। तो मैं चूंकि ये डाटा हमेशा फिक्स रहेगा, जिसने भी आगे चेंज करना है यहाँ मैनुअली चेंज करेगा आगे, कहीं कोडिंग से नहीं चेंज कर सकता। ठीक है, दूसरी कैटेगरी टाइटल 2 है, और ये है जी अला कार्टे कॉम्बोस, पता नहीं क्या है, केड़ी जुबान है। और इसी तरह 3 4 5 6 6 ही कैटेगरीज हैं फिलहाल, 6 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो 1 2, ये आ गया मेरा 3 सिग्नेचर बॉक्सेस, BOXES। चौथी क्या है जी, शेयरिंग स्नैक्स एंड बेवरेजेस। इसी बहाने ना डाटा प्रिपेयर करने के बहाने मैं स्लो हो गया हूँ, तो आपके पास टाइम आ गया पिछली चीज़ें कवर करने का। क्योंकि अगर मैं आज की क्लास में भी वो अपनी पेस से नॉर्मल टॉपिक्स पढ़ाऊँ तो हम बहुत आगे चले जाएंगे।
इसलिए मैं अगेन वार्न कर रहा हूँ बड़े सॉफ्ट टोन में कि आप बराबर पहुंचे जल्दी से। स्नैक्स एंड बेवरेजेस, क्योंकि इसके बाद के जितने कॉन्सेप्ट हैं मैं बार बार रोज ऑलमोस्ट ये बात कह रहा होता हूँ कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, प्रीवियस चीजों पे डिपेंडेंट है, नई कोई चीज नहीं आएगी, पिछली कवर होंगी तो बहुत आसानी होगी। मिड नाइट डील्स एंड दैट इज गोइंग टू बी 6। अब मुझे ये बताएं कि ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया ना, तो इस ऑब्जेक्ट की जितनी मर्जी की वैल्यूज रख दूं, तो जितने मर्जी एग्जाम का डाटा ऑर्डर हो तो यहाँ क्या करूंगा, इसी ऑब्जेक्ट में एक नई अरे बना लूंगा और उस नई अरे में क्या होगा, ऑर्डर्स के ऑब्जेक्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन। इसी में एक यूजर्स के बना लूं, उस यूजर्स में क्या होगा, सारे के सारे यूजर्स की इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मेरा सारा का सारा डेटा कहाँ आ रहा होगा, डेटा में, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। गॉट इट? लेकिन मेरी इस हरकत से मसाइल कहाँ कहाँ आए होंगे, एग्जैक्टली वहां में प्रोडक्ट को वो सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैंने इसलिए बजाय इसके कि थोड़ा आगे जाके चेंज करता तो बहुत ज्यादा चेंजेस करनी पड़ती, तो मैं बड़ी अर्ली स्टेजेस पे ये काम कर लिया ताकि मुझे बाद में मसाइल ना आए। तो अब ज्यूम करें जहां जहां मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स को, यहाँ तो इंपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको बंद कर दें। कार्ड्स में जाके यहाँ भी इंपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ तो एज अ प्रॉप पास हो रहा है ना, सो दैट्स ओके, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ये तो इसको ओपन रहने दें। ऐप में ये आ रहा है प्रोडक्ट्स, तो अब ये प्रोडक्ट्स क्या, यानी ये प्रोडक्ट्स नहीं है, पहली बात है। ये क्या है, डेटा, क्योंकि एक्सपोर्ट क्या चीज हो रही है, डेटा। जो चीज एक्सपोर्ट हो रही है उसी को इंपोर्ट करते हैं, उसी नाम से करते हैं। अच्छा, फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रोडक्ट्स फाइल का नाम भी मे बी इट मे बी कंफ्यूजिंग एज वेल। सो आप इसको भी क्या कह दें, डीबी कह दें या डेटाबेस कह दें या सिंपली डेटा कह दें, वट एवर यू आर कन्वीनियंट विद। लेकिन इंपोर्ट करते वक्त, अच्छा अब मुझे कह रहा है कि अपडेट इंपोर्ट्स फॉर डेटा जेएस। वो कह रहा है जी कि आपने इस फाइल को जिसको रीनेम कर रहे हैं इसको किसी जगह पे इंपोर्ट किया हुआ है, तो क्या आप ये चाहते हैं कि जहां जहां ये इंपोर्ट हुई है वहीं ये नाम अपडेट कर दे। तो मैं कहता हूँ हाँ कर दे, दूंगे यस। अब मुझे जाके अपडेट करने की, रेफरेंस अपडेट करने की जरूरत। अब अगर आप यहाँ आएंगे ना वापस, तो इसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, ये डेटा फोल्डर का नाम है और इसके अंदर डेटा की फाइल है और उसके अंदर से मैं क्या इंपोर्ट कर रहा हूँ, डेटा। ठीक। अब यहां से इस पूरे डेटा में तो क्या पड़ा हुआ है, ये हिंट में देख रहे हैं, ओवरले में प्रोडक्ट्स भी पड़ा हुआ है, कैटेगरीज भी पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा है। तो मुझे यहाँ से आगे क्या भेजना है, ये डेटा तो नहीं भेज सकता एटलीस्ट, क्योंकि डेटा भेजूंगा तो कैटेगरीज भी चली जाएंगी। उस कार्ड में मुझे कैटेगरीज तो चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ डेटा के अंदर पड़ी हुई एक की, विच इज, आगे कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेटा डॉट प्रोडक्ट्स ये क्या देगी मुझे, अरे रिटर्न करेगी। तो आगे मुझे यहाँ आके रिसीव होगा, वेयर इज द कार्ड। क्लियर होगी बात? ये यहाँ से, अच्छा ये मेन में जाएगा, सॉरी पहले कार्ड में डायरेक्ट नहीं जाएगा, यहाँ से किधर जा रहा है ये, मेन में। तो मेन में जाके चेक करें तो ये प्रोडक्ट्स डिस्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है, दैट्स ऑल फाइन। और आगे यहाँ पे प्रोडक्ट जा रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, अगर कहीं मसला हुआ तो मुझे यहाँ पे पता लग जाएगा यार यहाँ फला जगह पे मसला है। और वो मसला कहाँ पे है, वो कह रहे जी कांट रिजॉल्व इमेजेस KFC लोगो डॉट PNG। अच्छा, वो मैंने सारे इमेजेस का फोल्डर उठा के किधर रख दिए, पब्लिक में रख दिए। ठीक, तो दैट्स व्हाई इट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर दैट। तो हम क्या करेंगे, अभी बजाय इसके कि मैं चूंकि यहाँ से सिर्फ KFC के लोगो को उठा के वापस किधर ले आता हूँ, सोर्स में ले आता हूँ, सिर्फ लोगों को, ठीक है, क्योंकि इस फाइल को हम डायनामिकली तो रेंडर नहीं करें। और अब हम कहाँ जाएंगे, हमारा किधर था, हेडर। आपने एरर से घबराना नहीं है, एरर को पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये क्या करूँगा, अब ये कहाँ चला गया, करंट फोल्डर में, करंट से एक पिछले फोल्डर में, करंट फोल्डर क्या, हेडर, बाहर निकलेंगे तो मेन में, ठीक है। तो इसको आप कॉपी करें, यहाँ पे आप क्या कर दें, पेस्ट कर दें। वेलकम बैक, एवरीथिंग गॉट फाइन। ठीक, तो अगेन बिहाइंड द सीन थोड़ा सा काम हुआ है इसमें, आई होप कंफ्यूज नहीं हो गया, मैं बड़ा क्लियरली और डेप्थ में जाके मैंने सारी चीजें समझाई और बताई। अब सब कुछ हो गया। अब मुझे डिस्प्ले करवानी है कैटेगरीज। तो जिस तरह मैंने कार्ड्स का एक कंपोनेंट बनाया है, उस तरह से कैटेगरी का भी क्या कर लूँ, एक कंपोनेंट बना लूँ, एक हल ये। और
दूसरा हाल ये है कि देख लेते हैं, मुझे इस तरह का डिज़ाइन चाहिए और अगर हम इसको इसके इमेजेस हमने कहीं डाउनलोड किए हुए थे, ये इमेजेस मुझे चाहिए सारे, ठीक है? तो मैं इस इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए कल हमने कहीं किए थे, देखते हैं उसमें ये मौजूद हैं या नहीं। सॉरी? ओके, ओके, सो कर लेते हैं। कौन सा हमारे पैसे लगने? इधर जाएँगे। हाँ, बिल्कुल। तो ज़ाहिर है हमें वो भी चाहिए, तो हम एक ही दफ़ा इसको यहाँ से कर लेते हैं कट, यहाँ पे आके कर लेते हैं पेस्ट। मैं बता देता हूँ। डाउनलोड ऑल इमेजेस, ब्राउज़र की एक्सटेंशन। तो वो जो वेबसाइट खुली होती है ना, जो पेज, उस पेज की सारी इमेजेस आ जाती हैं। अब ये मेरे पास कैटेगरीज़ की नहीं आई, आ गई हैं, क्योंकि कैटेगरीज़ के ऊपर टाइटल भी लिखे हैं। ठीक है? लेट्स सी। और सोने पे सुहागा कि वो बॉर्डर शॉर्डर भी डिज़ाइन पूरा बना हुआ है। ठीक है? हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी मैं बताता हूँ ना, जैसे प्रोडक्ट में इमेज रेंडर की है ना, वैसे ही ये करेंगे। उसका लिंक जाके डाटा में अपडेट कर देंगे। तो मैं इसके कहता हूँ जी कैट 1, इसको कह देता हूँ जी कैट 2, इसको कह देता हूँ जी कैट 3 और इसको कह देता हूँ जी कैट 4, इसको कह देता हूँ जी मैं कैट 5 और इसको कह देता हूँ मैं कैट। तो आप मुझसे पूछोगे कि रियल टाइम में भी इतना लंबा काम चौड़ा किया जाता है? ऐसा नहीं होता। एक दफ़ा हम डेवलपमेंट कर देते हैं ना, तो हम जिस तरह हम फ्रंट एंड बना रहे हैं ना, इस तरह एक एडमिन पैनल बनाते हैं। तो एडमिन पैनल पे हम यूआई प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो एडमिन होता है, वो पहले से बना के हम देते हैं। वो एडमिन ग्राफिकल यूआई से प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करता है, इमेज अपलोड करता है, तो सारा कुछ ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है फ्रंट एंड। एग्ज़ैक्टली। वो इसको भी हम सीएमएस ही कहते हैं, हम कस्टम सीएमएस बना के देते हैं इस तरह से। सो इसको मैं यहाँ से किया कट और मैंने अपने इस फ़ोल्डर में आया, पब्लिक में आया, इमेजेस में आया। आप चाहें तो डिफरेंट एक और बना लें यहाँ पे क्या, ये जस्ट बेटर मैनेजमेंट के लिए, अदरवाइज़ यू आर गुड टू। ठीक? सो इमेजेस के अंदर कैटेगरीज़। सो अब आप यहाँ आएँगे और कैटेगरीज़ में आएँगे, तो जिस तरह ये पाथ दिया है ना स्लैश इमेजेस के साथ, तो हम यहाँ पे स्लैश इमेजेस के साथ नहीं देंगे, बल्कि हाँ, स्लैश इमेजेस के साथ देंगे। सॉरी, सिर्फ़ इमेजेस। इमेजेस स्लैश कैटेगरीज़ स्लैश कैट 1 डॉट, देख लें इनकी एक्सटेंशन क्या है। कैट 1 डॉट सारी पीएनजी है, ठीक है? तो कैट 1 डॉट पीएनजी सिमिलरली इस नहीं, यस, 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 ये डॉट नहीं आएगा, स्लैश है, यू आर राइट। सो यहाँ पे इसको कॉपी किया और ये डिस्क्रिप्शन में ही रखना, यानी कैट ये कैट 2। अब थोड़ी-सी आँखें खोलनी पड़ती हैं, वरना फिर उधर आके ये कोड हमारी आँखें खोल देता है। बेहतर है कि हम पहले अपनी आँखें खुली रखें। 3, समटाइम ऐसी जगहों पे एग्ज़ैक्टली। 4, 5 और ये 6। ठीक हो गया जी? अब मुझे क्या करना है, मुझे कैटेगरीज़ का डिज़ाइन बनाना है और आपने देख लिया है कि कैटेगरीज़ में जो एक्चुअल जिसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ़ क्या है, इमेज है। बाकी कोई रॉकेट साइंस है नहीं। लेकिन चूँकि हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, तो हमें रिस्पॉन्सिव का भी ख़्याल रखना है। तो हम सिर्फ़ इमेज का ख़्याल नहीं रखेंगे, हम इसे रो कॉलम के अंदर रखेंगे। ठीक? तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ। जैसे मैंने कार्ड बनाया ना, इसी तरह मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ क्या? CATGORYCARD.JSX, यानी वो भी कार्ड ही है एक किस्म का, कैटेगरी कार्ड, ठीक है? RFCE, ये क्या बदतमीज़ी, कर ही लेते हैं एक्सटेंशन, रोज़ हम धोखा खाते हैं इससे। रिएक्ट, ये है मेरे ख्याल में जवान।
ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। सो बजाय इसके कि रोज रोज हम जो है ना उस पर हफ्ते हैं, तो आई गेस यही है। नहीं, बस यहाँ एक्सटेंशन का ये होता है कि यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करें, इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी इफ इट कम्स इन एक्शन। इनेबल भी हो चुकी है, सो RFCE यस, ठीक है, दैट्स इट। इतना लंबा चौड़ा तो हमें करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेटेस्ट रिएक्ट में इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, बस ये काम होगा। एनीवेज, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे हर एक कार्ड जो है वो एक कॉलम में रखना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, क्लास नेम कॉल MD2, क्योंकि 6 है, टोटल कॉलम कितने अलाउड है 12, तो एक का साइज कितना होगा 2, तो 6 दूनी 12, सादा सा हल। इसके बाद इसके अंदर मुझे क्या रखना है, इमेज रखना है, विच इज दिस वन। तो मैं चूंकि बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ, तो आई हैव टू गो इनटू द बूटस्ट्रैप टू चेक के इमेजेस को कैसे डिस्प्ले करते हैं। हमने 5.0 किया हुआ है, लेटेस्ट यूज कर रहे हैं, श्योर। चलिए, सो दैट्स डॉक्स में यहाँ पे लिख लें आप IMAGE इमेजेस, और यहाँ पे आए और इमेजेस को ये प्रॉपर तरीका बूटस्ट्रैप वाला, मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ पे आके सिंपली कॉलम के अंदर मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए, और इस सोर्स में मुझे क्या देना है, इमेज का पाथ। अब इमेज का पाथ मैं कैटेगरी कार्ड में तो नहीं दूंगा, बल्कि कैटेगरी कार्ड को जहां रेंडर करूंगा तो इसको मैप करूंगा, क्योंकि कैटेगरी कार्ड मुझे मल्टीपल कॉलम्स में चाहिए ना। तो मैं अब यहाँ पे इसको रेंडर कहाँ करूंगा, अब सवाल ये है, रेंडर करने के लिए app.jsx में मेन के अंदर, ठीक। तो इसका मतलब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मेन में जाना पड़ेगा। सो वेयर इज द मेन, ये मेन है, और इस मेन में यहाँ पर जहाँ कार्ड एंड हो रहे हैं ना, बल्कि इससे भी पहले चाहिए मुझे, मेन से भी पहले चाहिए। तो अब सवाल ये है कि मुझे मेन से पहले चाहिए, तो मैं यहीं पे बना लूं, ठीक। इससे ऊपर स्लाइडर चाहिए, स्लाइडर भी बनाना चाहिए था पहले, लेकिन वो बना लेते हैं। तो मैं इसको CATE कैटेगरी कार्ड, इसने ऑटो इंपोर्ट कर लिया, ठीक। तो अब बेसिकली, हाँ नहीं, ये पहले से था, ये ऑटोमेटिक इसमें शायद एमिट की वजह से हुआ। अब सवाल ये है कि कितने कैटेगरी कार्ड डिस्प्ले होंगे, एक, कहीं लूप लगाया, कहीं लूप लगाया है, तो 6 की कहाव आएगी उसको, ठीक। जरा देखिएगा, लेट्स सी कितने आए। तो पहली बात तो ये है कि इसको मैंने कंटेनर में डालना है, ठीक। तो क्या मैं कंटेनर यहाँ ना दे दूं बाहर एक ही दफा, ताकि सब पे कंटेनर अप्लाई हो जाए, ठीक है। पूरी की पूरी जो चीज भी बनाएंगे वो कंटेनर में आ जाएगी। अब क्योंकि कंटेनर के अंदर और भी कई कंटेनर यूज हुआ है, हेडर के अंदर बाकी सारी जगहों से जाके कंटेनर क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ताकि मैंने मेन पेरेंट को कंटेनर दे दिया तो बाकियों को कंटेनर देने की जरूरत नहीं है। मेन में आए, यहाँ से भी कंटेनर हटा दें, और यहाँ पे आए, रहने दें, मेन में जाके, मेन में ऑलरेडी है ही नहीं, हेडर में जाके हेडर की कंटेनर की क्लास हटा दें। एक ही कार्ड आया, हाँ वो मैं कर देता हूँ, लेकिन फिलहाल कार्ड एक ही आया, मुझे कितने चाहिए, 6 चाहिए। तो हल क्या है कि ऐप में आए और इसको क्या करें, मैप कर दें, लूप में रख दें, ठीक। या यहां से इसको लूप में रख दें, या जैसे आप ये इंपोर्ट कर रहे हैं ना, सॉरी डेटा किधर गया, डेटा, वैसे ही इस डेटा से कैटेगरी कार्ड को क्या कर दें, CATEGORY इक्वल्स टू प्रॉप पास कर दें। यहाँ कौन सी प्रॉप पास करेंगे, डेटा डॉट कैटेगरीज। तो ये क्या जाएगी, कैटेगरीज की पूरी अरे जाएगी, और
अरे जाएगी कहाँ, कैटेगरी कार्ड्स में। तो कैटेगरी कार्ड्स में जो मुझे अवेलेबल होगी वो किस नाम से अवेलेबल होगी, कैटेगरी के नाम से। अब चूंकि कैटेगरी सिंगल तो नहीं है, कैटेगरीज हैं, प्लूरल है, तो ये कैटेगरी के बजाय क्या होना चाहिए, क्योंकि डेटा डॉट कैटेगरीज में क्या है, अरे है ना, तो इसलिए कन्वेंशन है कि अरे को प्लूरल में नाम दें, अदरवाइज सिंगुलर भी दे दो, कोई हर्ज नहीं। यहाँ आए और यहाँ पे क्या करेंगे आप, कैटेगरीज, ये कैटेगरी में क्या पड़ा हुआ है, पूरी की पूरी अरे। अब मैं कंसोल लॉग करा के बताने की जरूरत तो नहीं है ना, आपको पता है कि अरे पड़ी हुई है, क्यों पड़ी हुई है। इसको आके मुझे क्या करना है, मैप करना है। अब ये सारे के सारे कॉलम्स किधर होने चाहिए, एक रो में होने चाहिए, क्योंकि बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर है, ठीक। अच्छा, इसको रो में करने से पहले मैं इसको करता हूँ यहाँ से कट, और यहाँ पे करता हूँ कैटेगरीज डॉट मैप, CATEGOR, एक कैटेगरी आएगी और सॉरी वो रिटर्न क्या करेगी, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, नहीं यस, हमें फ्रेगमेंट तो नहीं चाहिए, हमें चूंकि वैसे भी एक रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं ना, हमें पेरेंट क्या देना है, रो देनी है, ताकि ये हो जाए। ये किसी को ना समझ आया तो बताइए। अगर मैं इसे सेव करूंगा, वापस जाऊंगा, इफ देयर इज नो एरर, तो कितनी कैटेगरीज आ गई, जितनी अरे की लेंथ थी, और अरे की लेंथ कितनी थी, 6 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। अब इनके अंदर इमेज नहीं शो हो रहा, इमेज इसलिए नहीं शो हो रहा कि हमने ये क्या छोड़ा हुआ है, खाली छोड़ा हुआ है। तो अब मुझे बताएं कि कैटेगरीज की अरे पर जब मैप लगेगा तो 1 बाय 1 एक ऑब्जेक्ट पिक करके कैटेगरी में देगा। इस कैटेगरी में हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, उस पूरे ऑब्जेक्ट में से कैटेगरी डॉट इमेज। मेक सेंस। अब आप इसको जो आप बता रहे थे जी, मार्जिन बॉटम 5 कर दें, क्लियर होगी बात। अच्छा, हम डिजाइन को आपको पता है कि बहुत बारीकी से नहीं देख रहे, अदरवाइज हम एग्जैक्ट मैच भी कर सकते हैं, बट अगेन उसके लिए फिर टाइम भी उतना ही चाहिए जितना रियल टाइम प्रोजेक्ट में टाइम लगेगा, लेकिन वी आर अप्रोचिंग टू दैट। अब आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त 6 कैटेगरीज हैं, फ्यूचर में कोई कहे 7 8 9 10, तो जाके क्या करना है, डिजाइन में कहीं चेंज नहीं करना, कैटेगरी के अरे में एक आइटम ऐड कर दें, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हाँ, हो सकता है डिजाइन डिस्टर्ब हो, क्योंकि 6 कॉलम्स ही अलाउड हैं, तो 7वां आएगा तो वो लाइन ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, बट दैट इज ऑब्वियसली लेआउट खराब नहीं होगा बूटस्ट्रैप की वजह से। क्लियर है, यहाँ तक किसी को मसला तो नहीं है, चले आगे। वीडियो देख लेना नहीं, वीडियो ये एग्जैक्ट वही है, रेप्लिका है जो प्रोडक्ट्स का है, कि उसमें कोई चेंज है, मैं जस्ट सरसरी से बता देता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट रेप्लिका है डेटा फ्लो जो हमने प्रोडक्ट्स की डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है। अच्छा, वो आपने मिस किया है, मैं आपको फ्लो बता देता हूँ। बेसिकली हो ये रहा है कि मैं app.js में सबसे पहला कंपोनेंट हमारा कौन सा है, app.js, ठीक। मैंने एक कैटेगरी का कार्ड बनाया, सिंपल एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया जिसमें JSX लिखी, और मैंने डेटा के सोर्स में से पूरी की पूरी कैटेगरीज ली और वो इसमें एज अ प्रॉप पास कर दी। तो ये इस कैटेगरीज में क्या आ गया, डेटा डॉट कैटेगरीज। तो ये अरे कहाँ से आई, डेटा डॉट कैटेगरीज यहाँ से, डेटा विच इज द नेम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। और आपको पता है एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए डेटा डॉट कैटेगरीज, पहले मैंने क्या किया था, डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, तो ये डेटा सोर्स यहाँ से आया। अब यहाँ से मैंने प्रॉप में पास कर दिया, तो कैटेगरीज में क्या गया, एक पूरी की पूरी अरे गई। अब जाए जरा यहाँ से राइट क्लिक करके आप यूं भी कर सकते हैं, गो टू डेफिनेशन या F12 भी दबा के, अब यहाँ पे जाके जाएं
और वो जो मैंने कैटेगरीज की अरे भेजी थी यहाँ उसको डायरेक्ट डीस्ट्रक्चर कर लिया। डीस्ट्रक्चर करके इसमें मेरे पास क्या आ गया, पूरी की पूरी अरे आ गई। आपको पता है अरे पे आप मैप लगा सकते हैं, तो मैंने कैटेगरीज डॉट मैप लगाई और मैप क्या करेगा, हर दफा इस अरे में जाएगा, एक एक कैटेगरी पिक करेगा और वो अवेलेबल कर देगा इस कैटेगरी में। अच्छा, जब इस कैटेगरी में पिक करेगा तो फिर ये JSX जो भी मैं रिटर्न करवा रहा हूँ इस कॉलबैक फंक्शन में, ये उतनी दफा चलेगा जितनी अरे की लेंथ है। अरे की लेंथ कितनी है, 6, क्योंकि हमने खुद 6 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, तो ये 6 दफा चलेगी। जब 6 दफा चलेगी तो हमने हर आइट्रेशन में एक इमेज डिस्प्ले कराया और उस इमेज में उसका पाथ डायनामिकली दे रहे हैं। अगर मुझे ये रिक्वायरमेंट होती, अभी तो उसने इमेज के ऊपर कैटेगरी के नाम खुद लिख के दिए ना, अगर वो ना लिख के देता तो मैंने एहतियातन कैटेगरी के अंदर टाइटल भी रखा हुआ था, तो मैं साथ में क्या करता, इस इमेज के साथ व्हाट आई कुड डू वाज पेज 3 में यहाँ पे ये एहतियातन रखा हुआ था कि कहीं कभी जरूरत पड़ ही जाती, प्रो सॉरी नॉट प्रो ये कैटेगरी डॉट टाइटल एंड इफ आई कुड शो यू लाइक दिस, तो हर एक कैटेगरी का अपना अपना टाइटल भी आ रहा है। इफ दिस वाज द रिक्वायरमेंट, अगर ये नाम ऊपर ना लिखा होता, आपने मतलब मैं जरा स्मार्ट हूं ना, फ्यूचर इन माइंड बात रखनी है, फ्यूचर में ये भी पॉसिबल है। आज तो उन्होंने डिजाइनर रखा हुआ है जो उनको उस तरह की इमेज डिजाइन करके देता है, ऊपर कैटेगरी के नाम सेम लिखे, कल डिजाइनर छोड़ जाता है, फिर वो डाटा एंट्री ऑपरेटर को वक्ता पड़ जाना है फिर, तो उस केस में ये उसकी हो सकती है एज अ रिप्लेसमेंट। बहरहाल नहीं नहीं, अगर हम करेंगे तो हम उनसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे जिसकी मेंटेनेंस, हम इसीलिए CMS बना के देते हैं, सब कुछ डायनामिक करके देते हैं कि अगर कोई चेंज करनी हो तो वो सारी की सारी वो खुद ही करेंगे, हम नहीं करेंगे। अगर वो कोई डेवलपमेंटल चेंज है, एग्जैक्टली डेवलपमेंटल चेंज है, या इनका वाला प्रॉपर वर्ड है, फीचर कोई नया ऐड करना है, ये एग्जिस्टिंग फीचर को मॉडिफाई करना है, ये सारी की सारी क्या है, डेवलपमेंटल चेंज है। एग्जैक्टली वो हम पे, और जब वो फिर हमारे पास आएंगे तो हम कहेंगे जी हमने तो आपको बना के दे दिया, जरा इसके इतने पैसे लूंगा। फिर कुछ कंपनी ऐसी हैं जो डेवलपर्स को परमानेंट हायर कर लेती हैं फॉर द मेंटेनेंस, कि यार हमारा प्रोडक्ट रेडी है, आपने सिर्फ क्या करना है, अगर कोई बग आए या कोई फीचर ऐड करना हो या कुछ चीज रिमूव करनी हो या कुछ चीज चेंज करनी हो तो आपने वो करनी है, वो कंटिन्यूसली पे करते रहते हैं। माई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में दो तरह के रोल होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एक होती है प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मकसद यही होता है जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, कि प्रोडक्ट उनके पास बने बनाए पड़े होते हैं, वो चल रहे होते हैं, उनके कस्टमर उनको यूज कर रहे होते हैं, तो उस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने डेवलपर सिर्फ इसलिए हायर किए होते हैं कि अगर हमारे किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई चीज फेल हो जाती है, कोई चीज ब्रेक होती है, कोई चीज नहीं चलती, किसी फीचर को ऐड करना है, तो उस प्रोडक्ट में ये डेवलपर फीचर को ऐड करेंगे। ये काम होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का। कुछ होती है प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज का, जिनके पास पूरे के पूरे नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, हमारी पूरी कंपनी के लिए एक नई वेबसाइट चाहिए, तो ये क्या है, एक प्रोजेक्ट है, ये उन्होंने बनाया, उनको डिलीवर कर दिया, बस खलास खत्म फिनिश। अगर उसके बाद मेंटेनेंस करवानी है तो ऑब्वियसली अगेन जितनी दफा वो आएंगे उतनी आइट्रेशन में उतने उससे चार्जेस लेके उनको अपडेट कर देंगे। यही बिजनेस दो स्ट्रेटजीज चल रही है मार्केट के अंदर, आइदर अ प्रोडक्ट बेस्ड और अ प्रोजेक्ट बेस्ड। एनीवेज, यहां तक क्लियर हो गया? सो आई थिंक इतना बहुत है। अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग इज मैंने कुछ नया नहीं कराया आज, फिर उसी चीज को रीआइट्रेट करवाया प्रॉपर तरीका, यानी अब थोड़ा सा ज्यादा प्रॉपर तरीका हो गया कल की बनस्बत। हाँ बिल्कुल आ रहा होगा, हम अगर जाएं तो एरर्स और वार्निंग्स को मैं अभी अगेन कंप्लीटली इग्नोर और स्किप कर रहा हूं, और मुझे पता है कि ये स्किप करने वाली चीज नहीं है, इससे गालियां पड़ती हैं अक्सर उस्तादों को। पहली बात तो ये है कि आपने जहां जहां क्लास इस्तेमाल की हुई है, क्लास इस्तेमाल नहीं करनी, क्लास को रिप्लेस करना है क्लासेस के साथ। दूसरी बात ये है कि ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड, ये कहीं मैं कोई और ब्लंडर मार रहा हूँ किसी जगह, मुझे नहीं पता किस जगह मार रहा हूँ। और तीसरी बात ये है कि जी अच्छा ये उसी से रिलेटेड है ऊपर वाले से, और यहाँ ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। एग्जैक्टली, तो ये ऑब्वियसली इन पे भी हम बहस व मुबाहिसा करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हमें अपनी मर्जी की मतलब की जबरदस्त क्लासिक की चीज नजर आ रही है तो हम कहते हैं ठीक है, पीछे किस तक क्या था, सामने जी क्या कह रहे हैं, डिफरेंट दे रहे हैं, लेकिन उसको यहाँ की प्रॉप दिया नहीं है ना। ये देखें, ये मैप है ना, तो मैप का जो इमीडिएट चाइल्ड है इट इज एक्सपेक्टिंग अ की प्रॉप, और वो की प्रॉप हम दे रहे हैं यहाँ से कैटेगरी डॉट, अब वो कैटेगरी वाला एक एरर खत्म हो जाएगा।
अगर आप चाहते हैं कि जी क्लास वाला भी खत्म करें तो कंट्रोल F करें, यहाँ से ढूंढें जहाँ जहाँ क्लास लिखा पड़ा है इक्वल्स टू, इसको रिप्लेस कर दें क्लास नेम, तो जबरदस्ती करवा ही रहे हैं तो चले ये लें। इधर एक ही था, अच्छा इधर एक ही था, इधर 18 अकरेंसेज है, इसको भी कर लें। एग्जैक्टली इधर कितनी अकरेंसेज है, कोई भी नहीं, इधर कितनी अकरेंसेज है, कोई भी नहीं, तो अब वो एरर भी नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो इसका मतलब कहीं और। अब देखा सिर्फ एक में काम करना बंद कर दिया। यस नहीं, अब एक है, यानी अभी भी स्टिल कोई ऐसी जगह है जहां डॉम प्रॉपर्टी नहीं, मसला ये है कि एन लोअर केस में, कैमल केस नहीं फॉलो किया, ठीक है, तो ये कहाँ गलती की है, नहीं जल्दी का काम शैतान का है, क्लास नेम जहाँ जहाँ है उसको क्या कर दे, क्लास नेम कर दे, ठीक है। 3 अकरेंसेज यहाँ पे, ओहो इक्वल तो है ही नहीं, ये 3 अकरेंसेज यहाँ पे, 20 अकरेंसेज यहाँ पे, और 2 अकरेंसेज यहाँ पे, बस खुश, सारी वार्निंग रिमूव। अच्छा अब ये क्लिकेबल नहीं है, हालांकि कैटेगरीज क्या होनी चाहिए, नहीं क्लिकेबल फॉरन बना ले, लेकिन हमने एंकर टैग यूज नहीं करना क्लिक के लिए, अभी इनको जवाब दिया था स्टार्ट क्लास के स्टार्ट में, तो हमने क्लिक के लिए एंकर टैग का, आपने पूछा था पता नहीं, आपने पूछा, तो हमने लिंक इस्तेमाल करना है, और लिंक कब इस्तेमाल करना है, जब हमने राउटिंग इंप्लीमेंट करनी है, तो कल प्रोबेबली हमारा थोड़ा सा एडवांस टॉपिक होगा which is routing in React. That would be interesting as well as slightly थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला आएगा, तो इसलिए जरा पिछलों को लाजमी कवर करें आप, ठीक है जी। और आप मेरे साथ साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, ताकि हाँ जब इधर मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँ तो आपका ये कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा फ्रंट एंड का, उसको आप कंप्लीट करेंगे तो फिर हम बैक एंड पे मूव करेंगे, यानी हम ये मेक श्योर कर लेंगे कि हमें फ्रंट एंड रिएक्ट में बड़े स्मूथ हैं और बड़े ओके हैं, तो फिर हम बैक एंड करेंगे तो मज़ा भी आएगा आपको। कल हम ये स्लाइडर का कंपोनेंट जो मिस कर गए हैं वो भी करेंगे, ये थोड़ी सी जो एडिशनल इसकी जो शशके हैं ये भी हो होपफुली